देख, इसमें वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में क्या है कि इसमें पेशेंट को ना पानी पीने से रोकते हैं कुछ घंटों के लिए, और फिर देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, अभी टेस्ट करते क्यों हैं? ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पेशेंट को लाइक मतलब ये डायग्नोस करने के लिए कि पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है या नहीं है। और एक और दूसरी कंडीशन होती है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डायबिटीज़ इंसिपिडस से। अच्छा, उस इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है ना, तो उसमें भी लाइक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। अच्छा, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया होता क्या है? इसमें पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है और वो ज़्यादा पानी पीता है और उसे ज़्यादा यूरिन आती है। मतलब क्लिनिकल फीचर कुछ कुछ ना डायबिटीज़ इंसिपिडस से मिलता जुलता है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, ये जो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया होता है ना, ये काइंड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। सो अब प्रोसीजर करते क्या हैं, मतलब सुबह सुबह में शुरू करेंगे लगभग 8 बजे के आसपास, 8 AM के आसपास, एम्प्टी ब्लैडर। और अगले 8 घंटों तक 3 चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे: यूरिन की ओस्मोलैलिटी, प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी और बॉडी वेट। यूरिन ऑस्मोलैलिटी को आर्ली मतलब हर 1 घंटे में रिकॉर्ड करेंगे, और प्लाज्मा वाले को 2 घंटे में, और बॉडी वेट को भी आर्ली यू करेंगे। अच्छा, अगर बॉडी वेट का टेस्ट के दौरान अगर बॉडी वेट का लॉस जो है वो 3% से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, और टेस्ट को वहीं पर रोक देंगे। अच्छा, फिर जब 8 घंटे पूरे हो जाएंगे तब चेक करेंगे यूरिन ओस्मोलैलिटी। अगर देख, नॉर्मली क्या होगा, अगर पानी लाइक अगर कोई इंसान पानी नहीं पी रहा है तो उसे कंसनट्रेटेड यूरिन आएगी ना। तो देख भाई, अगर उसकी यूरिन अगर कंसनट्रेटेड हो गई है, मतलब अगर 600 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा हो गई है अगर यूरिन की ओस्मोलैलिटी, तो इसका मतलब है कि पेशेंट नॉर्मल है, उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं है। अच्छा, उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं है, तो अब पेशेंट नॉर्मल हो सकता है या फिर उसे पॉलीडिप्सिया हो सकता है। ठीक है, तो दोनों केस में मतलब मैं आगे तुझे बताऊंगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि नॉर्मल है। अच्छा चल, यहीं बता देता हूँ। देख, इंटरप्रिटेशन में अगर पेशेंट नॉर्मल है ना, तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी से। सेम केस प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में भी होगा, लेकिन जो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में यूरिन ऑस्मोलैलिटी है ना, वो ट्वाइस होगी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी से। और एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में इनिशियल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो नॉर्मल से कम होती है। लाइक जब इसमें नॉर्मल में हम टेस्ट शुरू करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी होती है ना, वो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया वाले में कम होती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे तुमने ये अच्छा हाँ, फिर अब जैसे इसमें सिक्स अगर जो 600 से कम है या फिर नॉर्मल है, लाइक मतलब अनचेंज है, मतलब उसकी यूरिन की ओस्मोलैलिटी चेंज नहीं हुई, मतलब तुमने खूब पानी मतलब बॉडी से सुखा दिया उसके बाद भी उसकी ओस्मोलैलिटी चेंज नहीं हुई जो कि नॉर्मली चेंज होनी चाहिए थी, तो उस केस में क्या करेंगे, पेशेंट को 2 माइक्रोग्राम डेस्मोप्रेसिन इंट्रामस्कुलर देंगे। और फिर फिर अगले 4 घंटे तक पर आवर उसकी यूरिन ओस्मोलैलिटी को मेज़र करेंगे। अच्छा, अब पेशेंट को ना खाने और पीने देंगे। पहले 8 घंटे में इसको खाने पीने नहीं दे रहे थे कुछ भी, लेकिन अब खाने पीने देंगे। फिर उसके बाद अब फिर से चेक करेंगे इसके यूरिन की ओस्मोलैलिटी। अगर ओस्मोलैलिटी अगर चेंज नहीं हुई है, मतलब कोई चेंज नहीं है ओस्मोलैलिटी में, जितनी है इतनी ही थी ये देने के बाद भी, डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि नेफ्रोजेनिक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है उस पेशेंट को। ऐसा कब हो सकता है? हाइपोकैलीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में, और क्रोनिक रीनल डिजीज़ में, और कुछ ड्रग्स के केसेस में, लाइक उनका एडवर्स इफेक्ट होता है कुछ ड्रग्स का। अच्छा, अगर ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई है अब डेस्मोप्रेसिन देने के बाद, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन देने के बाद अगर ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इसकी ईटियोलॉजी होती है कि ईडियोपैथिक हो सकता है पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, या फिर इन्फेक्शन या हीमोरेज की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे अलग से इंटरप्रिटेशन मैंने लिखे हैं। अगर मतलब नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि जैसे उसको फ्लूइड डिप्राइव करो ना तुम, तो उसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो तो नॉर्मल होती है, मतलब जो बेसिक होम्योस्टैसिस होता है, मतलब प्लाज्मा तुम्हारा नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो यूरिन है ना, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, उसमें 600 से ज़्यादा हो जाती है तुम्हारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी। तो बेसिकली मेन इंटरप्रिटेशन ये आया कि तुम्हारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी प्लाज्मा से। अब अगर प्राइमरी पॉलीडिप्सिया है, तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का मतलब है कि पेशेंट पानी ज़्यादा पी रहा था और ज़्यादा सूसू जा रहा था। तो अब बेसिकली उसको तुम अगर वाटर डिप्राइव करोगे, तो उसकी भी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगी, लाइक नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब ट्वाइस बढ़ेगी। और उसका इनिशियल जो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी होती है वो कम होती है नॉर्मल से।
फिर उसके बाद अब इसमें आ जाओ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होगा, तुमने फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद क्या होगा कि इसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी। नॉर्मल में देख, नॉर्मल में सेम रह रही थी, मतलब नॉर्मल रहेगी, लेकिन इसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में। और यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो या तो कम होगी या नॉर्मल होगी। देख यहाँ पे मैंने किधर गया, हाँ देख, वाटर 8 घंटे वाटर रिस्ट्रिक्शन के बाद यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी या तो कम हुई है या चेंज नहीं हुई है, तो वो इसका केस होता है, डायबिटीज़ का केस होता है। सेम सेम चीज़ मैंने वहीं यही वही लिखी है, डिक्रीज़ और नॉर्मल, ठीक है। अब अगर यूरिन ऑस्मोलैलिटी और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का रेशो 1.5 से कम है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है। अब अगर तुम अब एडीएच दे दो पेशेंट को, तुमने एडीएच एडमिनिस्टर किया, अगर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई, लाइक उसने रेस्पॉन्ड कर दिया एडीएच के लिए, तो इसका मतलब है कि उसको कंप्लीट सीडीआई है। और अगर पेशेंट की ऑस्मोलैलिटी में मतलब यूरिन ऑस्मोलैलिटी में 50% के आसपास चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो पार्शियल सीडीआई है उसको। अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कब होता है, जब यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम होती है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी से। देख अगर इसमें देखें, इसमें भी कुछ केसेस में कंसिडर कर सकते हैं कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम थी, लेकिन यूजुअली इसमें यूरिन ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी से, लगभग 1.5 का रेशो आता है। इसमें क्या है, इसमें डेफिनेटली कम ही होगी, नेफ्रोजेनिक और डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम होगी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी से। तो अब तुमने फिर उसके बाद एडीएच दिया, मतलब 8 घंटे के बाद तो ये रिजल्ट आया। अब तुमने एडीएच दिया, एडीएच के बाद यूरिन ऑस्मोलैलिटी अनचेंज रहेगी या फिर लगभग 50% के आसपास उसमें चेंज आएगा।